अगर आपकी बच्चा होने वाला है या अभी आपकी न्यू बॉर्न है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप लोग अपने बच्चे के ऊपर चेक कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ गलत है या नहीं। अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है तो भी आप इसमें देख सकते हो। कुछ 2-4 बातें इम्पोर्टेंट आपके लिए भी है कि हाँ आप उसको समझो, देखो। एंड चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप लोग अपनी राय बताना, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद ही आएगा। ऑब्वियसली 100% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, उनके पेरेंट्स लोग ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ भी कर रहे थे। एंड वीडियो को देखिए। मेरा युवान 1 साल का हो गया है। 1 साल में मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया है बच्चे की केयर को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की मिथ्स को लेकर कि लोग बोलते हैं ये कर लो बच्चे के साथ तो सही रहेगा, ये कर लो तो सही रहेगा, क्या इफेक्ट पड़ा है, वो चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे काजल की बात। लोग बोलते हैं कि काजल लगाओ आँखों में बच्चे की। आँखों में काजल लगाने से बच्चे की आँखें बड़ी बड़ी गोल गोल सुंदर सी दिखेगी, बट ये दरअसल प्रॉपर मिथ है एक तरह से। काजल से आंखें बड़ी नहीं होती है। मैंने मेरे बच्चे के साथ कभी काजल आंखों में कभी लगाया ही नहीं। कितना लोगों ने मेरे को बोला कि आप तुम काजल क्यों नहीं लगाती, काजल लगाया करो, नज़र नहीं लगेगी, आंखें अच्छी अच्छी होगी, बड़ी बड़ी होगी। बट नहीं, ये प्रॉपर एक तरह से घटिया मिथ है। काजल भली घर का बनाया हो, बाहर का हो, मार्केट का हो, हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, बट काजल आंखों में नहीं लगाने का है। क्योंकि काजल में ग्रेफाइट, जब चीज़ जल जाती है, काली हो जाती है, तो उसमें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो साइंस में पढ़ चुके उनको सब पता होगा इस चीज़ के लिए, बट जो नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को लेकर तो उनको बता देती हूँ, ये प्रॉपर बच्चे के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इससे कोई आंखें बड़ी होने वाली नहीं है। बच्चे की आंखें कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो अपने फादर्स मदर्स की जीन्स पे जाएगा। माँ बाप की आंखें कैसी है या फिर उनके घर में किसी मेंबर की आंखें कैसी है, उस पर ही जाएगी आंखें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि काजल से आंखें बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। सेकंड है बच्ची का कलर। बच्चा पैदा हुआ था तब तो बड़ा गोरा गोरा था, अब धीरे धीरे काला कैसे हो गया, या फिर काला है तो गोरा कैसे करे। ये चीज़ भी प्रॉपर मिथ है। कोई पाउडर क्रीम लगाने से बच्चा गोरा नहीं होता है। बच्चा का कलर उसके माँ बाप के ऊपर ही आता है। सेम वो जीन्स के आंखों की तरह जीन्स पे ही जाता है। हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था बहुत ही गोरा गोरा था, आप लोग फोटोज़ में देख सकते हो। एंड टाइम के साथ उसका कलर हम पेरेंट्स के ऊपर चला गया। अभी वो धीरे धीरे हमारी तरह ही दिखने लग गया है, हमारी तरह ही उसका कलर है। तो ये भी प्रॉपर मिथ है कि बच्चे को ये क्रीम लगा दो, वो साबुन से नहला दो, ये चीज़ रगड़ लो, ये मालिश कर लो, ये उपटन लगा लो, उससे कुछ नहीं होता है बच्चे को, ठीक है। थर्ड सर का शेप पैदा हुआ था तब यहाँ से चपटा है, यहाँ से दबा हुआ है। गोल कैसे करना है सर को, तो ये भी एक प्रॉपर मिथ है कि सर को दबा दबा के करने से बच्चे का सर ग्राउंड हो जाएगा। नहीं, ये भी एक तरह से रॉन्ग मिथ है। हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था तब उसका सर यहाँ से उभरा हुआ था। आप लोग फोटोज़ में दोबारा देख सकते हो हमारे बच्चे का सर। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया था, डॉक्टर बोल रहे थे कि सर बहुत बड़ा है तो नॉर्मल नहीं होगा। एंड उसकी वजह से हमने देखा कि हाँ यार रियल में ऐसे सर है तो क्या करें, हम दबाए इसको। बट ये भी एक तरह से गलत है। आप राई का पिलो यूज़ कर सकते हो। बच्चा एक तरफ ज़्यादा दिखता है तो उसकी वजह से ही होता है। आप बच्चे का डायरेक्शन बार बार चेंज करिए, पोजीशन चेंज करिए, बच्चे को टमी टाइम दीजिए ताकि हेड पे ज़्यादा प्रेशर ना लगे। लेकिन ये मालिश से ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे खड्डा है उसमें तेल भरने से बच्चे का सर खड्डा भर जाएगा, तो नहीं, ये 1.5 साल तक अपनी इच्छा के अनुसार एक चेंज नहीं होने वाला है। सर में खड्डा है वो प्रॉपर एक टाइम के साथ उसको भरने की ज़रूरत है। वो अपने आप टाइम के साथ भर जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, वो 1.5 साल तक बच्चे के रहता ही है। फोर्थ, बच्चा को गोदी का आदत मत डालो। बच्चा गोदी में रहेगा तो गोद से उतरेगा ही नहीं, गोद की आदत लग जाएगी। तो ये भी एक तरह से सच है, ये सच है। बच्चे को हम जैसे आदत लगाते हैं वैसे ही वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो जैसे कि हम गोदी में उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी आदत छुड़वानी है तो वो शुरुआत में ही होगी
जैसे कि बच्चा हफ्ते भर का हो गया है तो हफ्ते भर आप अलग अलग, जैसे उसको चुप रखने के लिए आप जैसे झूले का यूज़ करते हो, कभी गोद में लेके उसको चुप रखते हो, कभी उसको सहला के आप उसको चुप रखते हो। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ चेंज करती जानी है। एक हफ्ता आपने गोद में ले लिया, एक हफ्ता आपने झूले में सुलाने की आदत डाल दी, एक हफ्ता आपने सहलाने की आदत डाल दी। मतलब अलग अलग स्टेज से आपको उसको चुप रखने की कोशिश करो। तो क्या होगा, बच्चा उसका एडिक्ट नहीं होगा। मेरा बच्चा एडिक्ट हुआ है क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा गोद में लेते थे जब पैदा हुआ था। तो उसकी आदत अभी तक नहीं छूटी। ये सच है कि बच्चे को गोद की आदत लगाने से, लेकिन क्या करें, बच्चा कोई परमानेंट गोद में चिपक के रहने वाला है नहीं। एक उम्र उसकी आएगी तब वो अपने आप माँ की गोदी से उतर के वो बोलेगा कि नहीं मम्मा मुझे आपके हाथ में नहीं आना है। तो जब तक बच्चा छोटा है एंजॉय करो इसको। बोझ तो वैसे भी मैं समझती भी नहीं हूँ। लोग मुझे बोलते हैं तुमने तो बहुत गंदी आदत लगाई अपने बच्चे को गोद में लेने की, लेकिन उससे मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। ठीक है, तो अब आते 6, बच्चे को किस नहीं करना है। बच्चे को बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाना है। बहुत लोग जब बच्चा पैदा होता है तो लोग फैमिली मेम्बर्स आते हैं, बाहर से आते हैं मिलने के लिए। तो मोस्टली गाँव में होता है कि लोग बिना हाथ धोए बच्चे को गोद में उठाते हैं या फिर उसको किस करते हैं। तो नहीं, ये बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोग ऐसे मत करिए। माएँ होती है जो बोल नहीं पाती है बड़े बुजुर्ग लोगों को कि नहीं ऐसा मत करो, तो आप लोग हिम्मत रख के उनको बता दो कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चों को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे गंदे हाथों से किस नहीं करना है, लिप टू लिप किस नहीं करना है, गालों पे किस नहीं करना है। बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसका मुंह में छाले हो सकते हैं, वो फीडिंग करना बंद कर सकता है इस वजह से। तो फिर आप लोग बच्चों को इरिटेट मत करो, बच्चे को प्लीज़ परेशान मत करो इस चीज़ से। अब आते हैं 7, बच्चे को ओवर फीड नहीं कराना है। बोलते हैं कि इसने तो सूसू पोटी कर लिया, भूख लग गई होगी, वापस दूध पिला दो। सूसू पोटी कर लिया, दूध पिला दो। इसने तो ये भी एक गलत है चीज़ कि बच्चा सूसू कर रहा है तो डायरेक्ट उसकी एक सीधी नाल नहीं है कि हाँ ऊपर से पिया नीचे से निकल गया। बच्चे का डाइजेशन होने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हर 2 घंटे में दूध पिलाया करो। तो ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर मिथ है कि सूसू पॉटी कर लिया, भूख लगी होगी, रो रहा है, दूध पिला दो। नहीं, ये भी मिथ है। तो प्लीज़ ओवरफीड मत कराएं। ओवरफीड से बच्चा उल्टी कर सकता है। उल्टी करने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी नाक में जा सकता है दूध, उसके फेफड़ों में जा सकता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ भी नहीं करनी है बच्चे के साथ। ठीक है, ग्राइप वाटर घुटी देना ये भी गलत है, बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि ग्राइप वाटर में शुगर आती है जो कि 1 साल तक बच्चे को शुगर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये भी गलत है। गुड़ चटाते हैं, हनी चटाते हैं, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। हनी में इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, तो प्लीज़ आप लोग उसके साथ ऐसा ना करें। अब आती है डायपर की बारी। डायपर पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए, डिपेंड ऑन डायपर को आप हर 3 घंटे में चेंज कर रहे हो, हर सूसू पॉटी में आप चेंज कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप पहना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको हवा लगनी चाहिए, उसको ओपन रखिए थोड़ी देर ताकि उसका प्राइवेट एरिया एकदम सूख जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए, तब आप उसको वापस डायपर पहना सकते हो। मेरे हिसाब से तो दिन में डायपर आप मत पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि दिन में आप डायपर पहनाते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दिन में आप चेंज कर सकते हो बार बार उसको, रात में नहीं कर सकते, इसलिए आप डायपर रात में पहनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा 6 महीने का होता ही आप उसको वॉकर में डाल देते हो ताकि जल्दी चलना सीख जाए। तो ये भी एक तरह से प्रॉपर मिथ है कि वॉकर से बच्चा जल्दी चलना नहीं सीखता है। मैंने अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी वॉकर यूज़ नहीं की, तो उसने 10th मंथ के अंदर थोड़ा थोड़ा चल के 11 महीने तक उसने प्रॉपर चलना सीख गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि मेरा बच्चा एकदम प्रॉपर चलता है, और उसके लिए ना हमने वॉकर लाई ना कुछ फालतू के इन्वेस्टमेंट किए इन चीज़ों में, क्योंकि बच्चे वॉकर में होते हैं तो अपन छोड़ देते हैं बच्चे को, तो बहुत रिस्क रहता है, नीचे गिरने का रहता है, इंजरी होने का टेंशन रहता है। तो आप वॉकर का इस्तेमाल मत करिए। वो सेल्फ भगवान ने बच्चे की बॉडी बनाई ही ऐसी है कि वो अपने आप टाइम के साथ कुछ ना कुछ नया नया सीखता जाता है अपने आप। तो आपको कुछ आर्टिफिशियली उसको लाके नहीं देना है। कोई पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि वॉकर थी और उसमें बच्चे को डाल के चलना सिखा देते थे। तो ये भी प्रॉपर गलत मिथ है कि वॉकर से बच्चा जल्दी चलना सीखता है। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हर लोग अपन को डराने के लिए बोल देते हैं, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि बच्चे को लेट के फीड नहीं कराना चाहिए, तो ये भी मिथ है। आप शुरुआत के दिनों में 1-1.5 महीना आप बच्चे को गोद में लेके आप फीड करा सकते हो, नाइट में भी गोद में लेके फीड कराए, क्योंकि बर्फिंग करानी बहुत ज़रूरी है। तो लेट के अपन दूध पिलाते तो अपन क्या करता है, बच्चा सो जाता है, फिर उसको अपन बर्फिंग कराते तो वो जग जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। शुरुआत के 1.5-2 महीने तक आप बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाइए। उससे क्या होगा कि अच्छे से उसका डाइजेशन हो पाएगा, वो उल्टी जैसा उसको कुछ नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं होगा। और बोलते हैं कि लेट के पिलाने से कान में दूध चला जाएगा, कान में रस्सी हो जाएगी, कान में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दरअसल प्रॉपर मिथ है। 1.5-2 महीने के होने के बाद मैंने अपने बच्चे को नाइट में, मोस्टली नाइट में उसको लेट के ही फीड कराया, क्योंकि ऑब्वियसली सी सेक्शन हो रखा था, तो मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बार बार उसको गोद में लेके फीड कराऊँ, क्योंकि बच्चा जग जाता है, फिर सोता नहीं है, फिर हम भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो मैंने उसको लेट के ही फीड कराया। आप एक चीज़ कर सकते हो, बच्चे की पोजीशन को थोड़ा सा ऐसे रखिए, थोड़ा आड़ा, जैसे कि बच्चा फ्लैट सोएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो बच्चे का सर थोड़ा ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, पिलो लगाइए, और एक तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ आप उसके रुमाल रख सकते हो, कि कान में दूध जाने का रिस्क ये नहीं है कि मुंह से दूध पिएगा, सांस की नली से होके ऐसे ऐसे कान में चला जाएगा, नहीं। अपन जब दूध पिलाते हैं सो के, तो फिर अपन का ध्यान क्या चला जाता है, मोस्टली बच्चा दूध पीते 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 सो जाता है, और फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि सप्लाई चालू रहती है, दूध निकलता रहता है, तो बच्चे के यहाँ से होते होते कान में जाने का रिस्क रहता है, उसकी वजह से बच्चे को कान में प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 बार मेरे बच्चे के साथ भी हुआ था। मैं रात को भूल जाती थी, मुझे नींद आ जाता था, वो भी दूध पीते पीते मुंह खोल के सो जाता था, फिर उसके कान में सूखा सूखा सा मैंने दूध दूसरे-तीसरे दिन मैंने देखा था कि उसके कान में उसको खुजली हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ से होती है, ना कि अंदर की तरफ से। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, तो बाहर की तरफ से बच्चे के कान में दूध ना जाए। एंड आप लोग बोलोगी कि नहीं, हमारी दादी मम्मी नानी ने भी हमको ऐसे ही बड़ा किया था, ये चीज़ सब गलत है, आप लोग बोल रहे हो, ये गलत अफवाहें आप उड़ा रहे हो। तो आपका बच्चा है, आपको कैसे केयर करनी है वो आपको पता है, बट मोस्टली मैं एक चीज़ को बोलती हूँ कि बच्चे को बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाना है, किस नहीं करना है, उसकी आंखों में काजल प्लीज़ मत लगाइए आप। और सुपोटी का मतलब ये नहीं कि बार बार उसको भूख लगी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। एंड आप लोगों के साथ अगर यही हो रहा है, आप लोगों ने यही किया, उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। थैंक यू।